दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले कुछ साल इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के गवाह हो सकते हैं। एक तरफ इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि साल 2032 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि उससे पहले दुनिया में बड़े युद्ध होंगे, भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, कई इलाके तबाह होंगे, महामारी फैल सकती है और पूरी दुनिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगी। लेकिन क्या सच में 2032 में पृथ्वी खत्म होने वाली है? या फिर भविष्य मालिका की बात को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भविष्य मालिका क्या है? इसे किसने लिखा? इसमें 2032 का क्या महत्व बताया गया है? क्या इसमें वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं का जिक्र है? क्या इसमें भूकंप, सुनामी और महामारी की बात कही गई है? और क्या 2032 के बाद सच में एक नए युग की शुरुआत होगी? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक-एक करके समझेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं। यह वीडियो किसी भविष्यवाणी को वैज्ञानिक तथ्य साबित करने के लिए नहीं है। हम देखेंगे कि भविष्य मालिका से जुड़े स्रोत क्या दावा करते हैं और दूसरी तरफ इस दावे की वैज्ञानिक स्थिति क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे। अगर 2032 दुनिया का अंत नहीं है, तो फिर 2032 में होने वाला क्या बताया जाता है? भविष्य मालिका आखिर है क्या? भविष्य मालिका का नाम पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से सामने आया है। इसे संत अच्युतानंद दास और पंचसखा परंपरा से जोड़ा जाता है। भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट इसे लगभग 600 वर्ष पुरानी ओडिया परंपरा से जुड़ा धार्मिक ग्रंथ बताती है और संत अच्युतानंद दास को इसका प्रमुख नाम बताती है। अच्युतानंद दास ओडिशा की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। भविष्य मालिका से जुड़ी मान्यताओं में भविष्य के समय, कलयुग, भगवान कल्कि, प्रलय और सत्ययुग जैसे विषयों का वर्णन बताया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भविष्य मालिका को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी अलग-अलग बातें चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बिल्कुल सटीक तारीखों के साथ भविष्य की घटनाएं लिखी गई है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक भविष्यवाणी मानते हैं और कुछ लोग इन दावों पर सवाल उठाते हैं। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तुरंत यह मान लेना कि 2032 में दुनिया खत्म हो जाएगी, सही तरीका नहीं है। हमें पहले यह देखना होगा कि वास्तव में भविष्य मालिका से जुड़े स्रोत क्या कहते हैं। 2032 का असली दावा क्या है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। 2032 में आखिर क्या होने वाला बताया जाता है? भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 2032 को सत्ययुग की शुरुआत से जोड़ा जाता है। वहां यह दावा किया गया है कि कलयुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत एक बड़े परिवर्तन के रूप में होगी। यानी यहां दुनिया खत्म होने की जगह एक युग परिवर्तन की बात की जाती है। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, पुरानी व्यवस्था खत्म होगी और नई व्यवस्था शुरू होगी। इसका अर्थ यह नहीं होता कि पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। भविष्य मालिका से जुड़े आधिकारिक प्रश्नोत्तर में भी कहा गया है कि दुनिया पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, बल्कि कलयुग से सत्ययुग की ओर परिवर्तन की बात की गई है। वहां बड़े पैमाने पर विनाशकारी घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन दावा यह है कि इसके बाद सत्ययुग की स्थापना होगी। तो सोशल मीडिया की हेडलाइन, 2032 में दुनिया खत्म, और भविष्य मालिका से जुड़ा दावा, 2032 से सत्ययुग की शुरुआत। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। कलयुग से सत्ययुग तक का परिवर्तन। अब थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण समझते हैं। हिंदू परंपरा में समय को अलग-अलग युगों में देखा जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
भविष्य मालिका की व्याख्याओं में कलयुग के बाद सत्ययुग के आने की बात कही जाती है। इस परिवर्तन को केवल कैलेंडर बदलने जैसा नहीं माना जाता, बल्कि इसे मानव समाज, धर्म, विचार और जीवनशैली में बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 2032 से सत्ययुग की शुरुआत होने की बात कही गई है और उससे पहले दुनिया में धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तन होने का दावा किया गया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर 2032 में सत्ययुग शुरू होना है, तो उससे पहले क्या होगा? यहीं से भविष्य मालिका से जुड़े सबसे रहस्यमय और डरावने दावे सामने आते हैं। युद्ध और वर्ल्ड वॉर वाला दावा। भविष्य मालिका के बारे में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिन विषयों की होती है, उनमें से एक है विश्व युद्ध। कई वीडियो में दावा किया जाता है कि भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का संकेत मिलता है। भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर भी वर्ल्ड वॉर 3 से संबंधित सामग्री और लेख मौजूद है। लेकिन यहाँ हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी धार्मिक भविष्यवाणी में युद्ध का वर्णन होना और किसी निश्चित तारीख को निश्चित रूप से वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वैज्ञानिक भविष्यवाणी होना दो अलग अलग चीजें हैं। आज दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, अलग अलग देशों के बीच संघर्ष है, लेकिन केवल इन घटनाओं को देखकर यह कहना कि 2032 में निश्चित रूप से वर्ल्ड वॉर होगा, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए वीडियो बनाते समय आप यह कह सकते हैं, भविष्य मालिका की कुछ व्याख्याओं में बड़े युद्ध की बात कही जाती है, लेकिन इसकी निश्चित तारीख और परिणाम को वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता। यही बैलेंस्ड तरीका है। भूकंप, सुनामी और प्राकृतिक आपदाएं। अब आते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर। भविष्य मालिका से जुड़े आधिकारिक विवरणों में बड़े भूकंप, सुनामी और अन्य विनाशकारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि बड़े स्तर पर प्राकृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ व्याख्याओं में समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ भी हमें एक चीज याद रखनी होगी, भूकंप और सुनामी वास्तविक वैज्ञानिक घटनाएं हैं। वैज्ञानिक इनके कारणों को समझते हैं, लेकिन किसी खास वर्ष में पूरी दुनिया में निश्चित रूप से कितने बड़े भूकंप आएंगे या कौन सा शहर समुद्र में डूब जाएगा, इस तरह की भविष्यवाणी आज की विज्ञान व्यवस्था निश्चित रूप से नहीं कर सकती। इसलिए अगर कोई वीडियो थंबनेल में लिखता है 2032 में भारत का यह शहर डूब जाएगा, तो हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। उस दावे के पीछे वास्तविक प्रमाण देखना जरूरी है। महामारी का दावा। भविष्य मालिका की व्याख्याओं में महामारी या बड़े रोगों की बात भी बताई जाती है। आज के समय में जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी देख चुकी है, इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियां लोगों को और ज्यादा डराती है। लेकिन यहाँ भी हमें डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ में भविष्य की बीमारी या महामारी का वर्णन होना एक धार्मिक दावा है, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह बताना कि फलां साल में फलां महामारी आएगी और इतने लोग प्रभावित होंगे, एक अलग स्तर का दावा है। इसके लिए एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस और वैज्ञानिक मॉडल चाहिए। इसलिए भविष्य मालिका को लेकर महामारी की बात सुनते समय डरने की जगह हमें इसे एक धार्मिक भविष्यवाणी के रूप में देखना चाहिए, न कि गारंटीड साइंटिफिक फोरकास्ट के रूप में। क्या 2032 में सच में पृथ्वी खत्म होगी? अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या 2032 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी? इसका सीधा जवाब है, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है कि 2032 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट भी 2032 को सीधे पूरी दुनिया के अंत के रूप में नहीं बताती। वह 2032 को सत्ययुग की शुरुआत और एक बड़े परिवर्तन से जोड़ती है। इसलिए 2032 में दुनिया खत्म कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भविष्य मालिका से जुड़े दावों में पहले बड़े परिवर्तन और विनाशकारी घटनाओं का दौर बताया जाता है।
और फिर एक नए युग की शुरुआत की बात आती है। यानी कहानी का कॉन्सेप्ट है विनाश के बाद परिवर्तन, पुरानी व्यवस्था के बाद नई व्यवस्था, कलयुग के बाद सत्ययुग। भगवान कल्कि का क्या संबंध है? अब कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान कल्कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि का उल्लेख मिलता है। भविष्य मालिका की आधिकारिक सामग्री में भी कल्कि अवतार और सत्ययुग के आगमन को महत्वपूर्ण विषयों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भविष्य मालिका से जुड़ी मान्यता के अनुसार कलयुग के अंत और सत्ययुग की स्थापना की प्रक्रिया में भगवान कल्कि की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यही कारण है कि भविष्य मालिका पर बने बहुत से वीडियो में आपको कल्कि अवतार, कलयुग का अंत, प्रलय और 2032 इन सभी विषयों को एक साथ जोड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ भी हमें धार्मिक विश्वास और प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य के बीच अंतर रखना चाहिए। धार्मिक विश्वास अपनी जगह है, वैज्ञानिक प्रमाण अपनी जगह। दोनों को एक ही चीज मान लेना सही नहीं होगा। क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सच साबित हुई है? अब एक और बड़ा सवाल, क्या भविष्य मालिका की पुरानी भविष्यवाणियां सच साबित हुई है? भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर कई ऐसी घटनाओं की सूची दी गई है जिन्हें वह भविष्यवाणियों के पूरा होने के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है। इनमें आधुनिक युद्धों, भारत की स्वतंत्रता, तकनीकी विकास और दूसरी घटनाओं से संबंधित दावे शामिल हैं। लेकिन किसी प्रोफेसी को साबित करने के लिए हमें कई चीजों की जांच करनी होती है। पहली चीज, क्या मूल भविष्यवाणी घटना से पहले उपलब्ध थी? दूसरी, क्या उसकी भाषा इतनी स्पेसिफिक थी कि उसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो? तीसरी, क्या बाद में उसकी व्याख्या बदली गई? और चौथी, क्या इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? यही वजह है कि भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा अलग अलग मत मिलते हैं। एक बिलीवर इन्हें प्रमाण मान सकता है, एक स्केप्टिक इन्हें संयोग या बाद की इंटरप्रिटेशन मान सकता है, और एक न्यूट्रल रिसर्चर कह सकता है, अभी पर्याप्त एविडेंस नहीं है। 2032 को लेकर हमें क्या सोचना चाहिए? तो आखिर 2032 को लेकर हमें क्या करना चाहिए? क्या डरना चाहिए? क्या घर छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए? क्या अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसी किसी भी बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर आप भविष्य मालिका को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसे आध्यात्मिक संदेश की तरह देख सकते हैं। इसमें बताए गए 4 सिद्धांतों पर भी जोर दिया जाता है। बात मानना सीखना, प्रतीक्षा करना सीखना, प्रेम करना सीखना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। भविष्य मालिका की आधिकारिक वेबसाइट इन सिद्धांतों को अपनी शिक्षाओं में प्रमुखता से प्रस्तुत करती है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि इस तरह की भविष्यवाणी का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि इंसान को अपने जीवन और कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित करना भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। क्या 2032 में दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। भविष्य मालिका से जुड़े आधिकारिक स्रोत 2032 को सत्ययुग की शुरुआत और एक बड़े युग परिवर्तन से जोड़ते हैं। वहीं उससे पहले बड़े युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और सामाजिक धार्मिक परिवर्तन जैसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। लेकिन इन भविष्यवाणियों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्य का निश्चित नक्शा नहीं माना जा सकता। इसलिए 2032 से डरने की बजाय हमें इस कहानी को समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य चाहे जैसा भी हो, हमारे हाथ में आज के कर्म जरूर है। और शायद यही किसी भी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। क्या 2032 केवल एक धार्मिक भविष्यवाणी है,
या सच में दुनिया किसी बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है? आपका जवाब क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।